Student, welcome to Learn Online. Today we will start the new chapter number 9 from the EVS book My World. The name of the chapter is Forest and Life. ठीक है, इन दिस चैप्टर हम ये स्टडी करेंगे कि कैसे जो फॉरेस्ट है ह्यूमन बीइंग के लिए कितने यूज़फुल है। ठीक है, फॉरेस्ट की कटिंग करने के कारण हमारे यहाँ कितने हम ह्यूमन बीइंग को कितने ज़्यादा इफ़ेक्ट बन रहा है। ह्यूमन लाइफ की बात करें, इन्वायरमेंट को कितना इफ़ेक्ट हो रहा है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और हम कैसे हम अपने फॉरेस्ट को, अपने वातावरण को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। ठीक है, इन चैप्टर स्टार्ट होता है, इसमें आपने एक मतलब कि डॉक्यूमेंट्री की बात हो रही होती है इस चैप्टर के स्टार्टिंग में। ठीक है, उसमें बात करते हैं लोग, कोई एक बात कर रहा होता है कि मैं ये दिन कभी भूल नहीं सकता। देयर वाज अ ह्यूज गैदरिंग इन द फेमस पार्क ऑफ आवर सिटी। मीन्स उनके सिटी के एक फेमस पार्क में बहुत बड़ी गैदरिंग हुई थी। मीन्स इकट्ठे हुए थे बहुत सारे लोग। ठीक है, एंड डॉक्यूमेंट्री फिल्म वाज बिगिन being shown by an organization। डॉक्यूमेंट्री फिल्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिखाई जा रही थी। इस फिल्म में वो लोग क्या बता रहे थे, फॉरेस्ट एंड द ट्राइबल पीपल के बारे में बता रहे थे जो कि फॉरेस्ट में रहते हैं। ठीक है, द इंफॉर्मेशन अबाउट फॉरेस्ट वॉज टोटली न्यू फॉर मी। और जो इंफॉर्मेशन जो फिल्म के द्वारा मिल रही थी मेरे लिए, वो बिल्कुल ही नहीं थी। एज अ वेरी फ्यू फॉरेस्ट आर देयर इन पंजाब, क्योंकि पंजाब में बहुत कम फॉरेस्ट हैं। द फिल्म वॉज रिलेटेड टू द डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया। और जो फिल्म थी वो डिफरेंट इंडिया के डिफरेंट स्टेट के फॉरेस्ट से रिलेटेड थी। आई एम गोइंग टू शेयर विद यू द थिंग आई लर्न फ्रॉम दिस फिल्म। मैं तुम्हें जो चीज़ मैंने इस फिल्म से सीखी है, मैं उसके बारे में तुम्हें कुछ बताऊंगा। फॉरेस्ट डजंट मीन अ वास्ट एरिया। फॉरेस्ट का मतलब ये नहीं है कि एक बड़ा सा एरिया है जहाँ पे वेजिटेशन एंड ट्रीज ग्रो होती है, बल्कि ऐसा एरिया है जहाँ पे वाइल्ड प्लांट, वाइल्ड एनिमल्स भी होते हैं, बल्कि और उसके साथ वहाँ पे ट्राइबल पीपल भी रहते हैं। ठीक है, उसके बाद देर आर मैनी आदिवासी ट्राइब्स इन आवर कंट्री। अगर हम अपनी कंट्री की बात करें, यहाँ बहुत सारे आदिवासी ट्राइब्स हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम मणिपुर की बात करें, वहाँ मारम एंड चिरम है। आसाम की बोंडोस है, राजस्थान की भील है, मध्य प्रदेश की गोंड है एंड झारखंड की मुंड है। ठीक है, यहाँ पे आपको डिफरेंट ट्राइब्स के पीपल शो कर रहे हैं। देखो, जितने ट्राइब्स होते हैं उनके अलग कस्टम होते हैं, अलग उनकी वेशभूषा होती है, उनके ट्रेडिशंस भी अलग होते हैं। ठीक है, इवन कि उनकी ईटिंग हैबिट्स और वो कैसे रहते हैं वो भी डिफरेंट होता है। ठीक है, द होल लाइफ ऑफ आदिवासी। अगर हम आदिवासी पीपल्स की बात करें, उनकी पूरी ज़िंदगी कहाँ से रहती है, फॉरेस्ट, क्योंकि वो रहते कहाँ हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं। ठीक है, अगर उन्हें अपनी बीमारी का इलाज करना है तो कहाँ से करते हैं, हर्ब्स एंड शर्ब्स जो कि फॉरेस्ट में उगी होती है। ठीक है, दे कलेक्ट फ्रूट फ्रॉम द फॉरेस्ट। जो फॉरेस्ट से ही अपना भोजन कलेक्ट करते हैं। वाइल्ड फ्रूट्स, लीव फ्रूट एंड वाइल्ड एनिमल्स क्या होते हैं, उनके भोजन का पार्ट है। ठीक है, दिस पीपल मोस्टली यूज क्रॉप और एन एरो फॉर हंटिंग। ठीक है, वो क्रॉप और एरो यूज़ करते हैं हंटिंग के लिए। ठीक है, टू मीट द इकोनॉमिक नीड। अपने इकोनॉमिक नीड को कंप्लीट करने के लिए, मीन्स इकोनॉमिक मीन्स अपने पैसे की नीड को कंप्लीट करने के लिए वो क्या करते हैं, वो पैटल्स बनाते हैं जो कि किससे बनी होती है, लीफ से। इसके अलावा वो फर्नीचर बनाते हैं, डेकोरेटिव थिंग्स जो बैम्बूस के ट्रीज से उनसे बनाते हैं, और क्या करते हैं, उन्हें बेचते हैं। ठीक है, फॉरेस्ट उनके लिए एक क्या है, सोर्स ऑफ इनकम है। इसके अलावा वो फॉरेस्ट से उन्हें क्या मिलता है, सीड्स मिलती है, नट्स मिलते हैं, फाइबर्स मिलते हैं। ठीक है, एनिमल्स के लिए फूड मिलता है, हनी मिलता है, गम्स मिलता है, फ्यूल मिलता है। ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है, जंगलों से मिलती है। नाउ डे जो ट्राइबल पीपल है वो इन चीज़ों को क्या कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, ताकि वो क्या कर सके, कुछ मनी अर्न कर सके। ठीक है, यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी गई है। अगर आपने कभी बैम्बू को ट्री देखा है तो आपने क्या करना, उसे या तो ड्रॉ करो या तो पेस्ट करो। ठीक है, उसके बाद फॉरेस्ट और अगर हम अब की बात करें, अब हम क्या करें, फॉरेस्ट को कट करें। क्यों कट कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सड़कें बनाने के लिए फॉरेस्ट कट कर रहे हैं। हम अपने रहने के लिए, रिहायशी एरिया रहने के लिए हम फॉरेस्टों को कट कर रहे हैं। हम क्या कहते हैं, खेती बाड़ी के लिए भी क्या करें, फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं। अगर हम फॉरेस्ट को कट करेंगे, उसके कारण क्या हो रहा है, हमें बहुत सारे डिसएडवांटेजेस, डिस इफेक्ट भी हो रहे हैं हमें। ठीक है, बहुत सारे हम इफ़ेक्ट्स भी हम फेस कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम कटिंग ऑफ फॉरेस्ट की बात करें, उसके मेन डिसएडवांटेज की बात करें, वो क्या कर रही है, वाइल्ड लाइफ को
डिस्ट्रक्शन फॉरेस्ट का वाइल्ड लाइफ को क्या कर रहा है, इफ़ेक्ट कर रहा है। अबाउट अगर हम 70% बात करें, जो अर्थ की जो वेजिटेशन है और एनिमल्स है वो कहाँ रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं। ठीक है, अगर हम फॉरेस्ट को हम कट कर देंगे तो ये सारी प्रजाति क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, कटिंग और ट्री के कारण हमारे जो टेम्परेचर है, देखो डे बाई डे टेम्परेचर चेंज होता जा रहा है। क्यों चेंज होता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण चेंज हो रहा है। और ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है, क्योंकि हम फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं, हम फॉसिल फ्यूल को हम जला रहे हैं। ठीक है, उसके कारण क्या हो रहा है, हमें भी इफेक्ट हो रहा है, एंड जो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं उनकी लाइफ भी क्या हो रही है, इफेक्टेड हो रही है। ठीक है, सॉरी। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम फॉरेस्ट की बात करें, जो रूट ऑफ ट्री क्या करती है, वो क्या करती है फॉरेस्ट को, जो रूट ऑफ ट्री क्या करती है, वो क्या करती है, जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी, उसका उपजाऊपन क्या करती है, बनाए रखती है। अगर हम फॉरेस्ट को कट कर देंगे, जो हमारी जो सॉइल है वो क्या हो जाएगी, बंजर हो जाएगी, और हमारा जो डिफॉरेस्टेशन जैसी जो सिचुएशन है वो भी अकर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद कटिंग ऑफ फॉरेस्ट से आदिवासी पीपल है उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगी। हमारा जो फूड वेब एंड फूड चेन है वो भी क्या हो जाएगा, इफेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, फूड वेब एंड फूड चेन में आपके यहाँ पे ईवीएस के हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। और जो हमारा वाटर साइकिल है, वाटर साइकिल में जो हमारे यहाँ बारिश होती है वो भी क्या होगी, वो भी डिस्टर्ब्ड हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद आपको डिस्कशन दी गई हुई है, आपको वन महोत्सव की बात की है। ये 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें हम ये स्टूडेंट्स को ये बोला जाए कि वो इम्पोर्टेंस ऑफ फेस्टिवल के बारे में बताएं। उसके बाद डियर चिल्ड्रन, आई वांट टू डिस्कस अ फ्यू थिंग विद यू। मैं तुम्हारे साथ कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूँ। अगर हम पंजाब की बात करें, पंजाब में फॉरेस्ट बहुत सारे कम हैं। अगर हमने इस सफ़र को, इस लॉस को पूरा करना है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने एरिया के आसपास क्या उगाने चाहिए, प्लांट उगाने चाहिए। हमें अप्रोप्रिएट प्लेस चूज़ करनी चाहिए प्लांटेशन के लिए, और ऐसे ट्रीज सेलेक्ट करने चाहिए जो कि उस एरिया के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग हो। ठीक है, और ऐसे पेड़ हमें प्लांट उगाने चाहिए जो कि पीपल के लिए भी बेनिफिशियल हो और उस लैंड के लिए भी बेनिफिशियल हो। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो दैट देर आर फ्यू फॉरेस्ट इन पंजाब। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बैम्बू की बात करें, टीक वुड की बात करें, मेडिकल हर्ब्स की बात करें, एंड शॉप्स की बात करें, हम क्या करें, इन सभी का हम यूज़ कर रहे हैं। और ये चीज़ें हम कहाँ से लेकर आ रहे हैं, हम दूसरे स्टेट से लेकर आ रहे हैं, क्योंकि पंजाब में फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे बताया, देर आर एनी ट्रीज विच आर हार्मफुल फॉर आवर एरिया, के कुछ ऐसे ट्री भी है जो हमारे लिए हार्मफुल है। अगर हम सफ़ेदा की बात करें, वो क्या है, बहुत जल्दी उगता है। और इसकी जो ट्री है ये किसके लिए हम यूज़ करते हैं, पेपर बनाने के लिए यूज़ करते हैं और स्पोर्ट मटेरियल बनाने के लिए यूज़ करते हैं। बेसिकली ये ऑस्ट्रेलियन ट्री है और इसकी 700 से अधिक स्पीशीज़ और प्रजातियाँ पाई जाती हैं। बट अगर हम प्रेजेंट की बात करें, ये जो ट्री है वो क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, इस ट्री को उगने के लिए बहुत सारा वाटर चाहिए। अगर हम वाटर लेवल की बात करें, ग्राउंड वाटर लेवल की बात करें, वो क्या है, कम होता जा रहा है। ठीक है, ये इसका एक डिसएडवांटेज है। अदरवाइज़ ये इसके हम एडवांटेज ज़्यादा, बट डिसएडवांटेज ये है कि इससे यह उगने में बहुत सारा पानी चाहिए। ठीक है, उसके बाद अब कोई नेक्स्ट है कि हम क्या करें कि हम अपने फॉरेस्ट को बचा सकें। हमें क्या करना चाहिए, जैसे अगर हम पेपर है उसे हम रीयूज़ करना चाहिए। हमें जो वुड है उसे हमें अच्छे से यूज़ करना चाहिए। हमें ऐसे एरिया में अपना रेजिडेंट एरिया बनाना चाहिए जहाँ पे, जिस एरिया में हमें पेड़ पौधे को काटने की लोड़ ना पड़े। अगर हम पेड़ पौधे काट भी रहे हैं तो हमें पेड़ पौधे उगाने भी चाहिए। ठीक है, और हमें ऐसी टेक्निक्स पे एम्फेसिस देना चाहिए, जोर देना चाहिए, जिससे कि हमारी जो क्रॉप्स है वो क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि हमें पेड़ पौधों को ना काटना पड़े। ठीक है, और जो हम खाने की चीज़ है उन्हें हमें वेस्टेज नहीं करनी चाहिए। ठीक है, इसके साथ आपका चैप्टर ख़त्म। आपके अभी नेक्स्ट है थिंग्स टू रिमेंबर। अगर हम पंजाब की बात करें, पंजाब में बहुत कम फॉरेस्ट है, ट्राइबल पीपल फॉरेस्ट में रहते हैं, और आदिवासी पीपल हर्ब्स एंड शर्बिस को यूज़ करके क्या करते हैं, अपने डिसीज़ को क्योर करते हैं, दूर करते हैं। और अगर हम वॉशिंग अवे ऑफ टॉप सॉइल इज सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन कहते हैं। अगर हम जो मिट्टी की ऊपरी परत का उड़ जाना, क्योंकि जो मिट्टी की सबसे जो टॉप ऊपर वाली परत होती है वो ज़्यादा क्या होती है, उपजाऊ होती है। ठीक है, सफ़ेदा क्या है, एक ऑस्ट्रेलियन ट्री है।
ठीक है। उसके बाद आपका फिलिंग द ब्लैंक्स है, ट्रू फॉल्स है, फिर आपके को मैच इट है, क्वेश्चन आंसर है। अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है देन आप ये इजीली कर सकते हो, ठीक है। इसके साथ आपका ये चैप्टर ख़त्म, चैप्टर नंबर 9 फॉरेस्ट एंड लाइफ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।